जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप चल रहे हैं और ये फॉर्म 23 फरवरी से ही स्टार्ट हो गए थे। 23 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों, अब की इस फॉर्म में कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कितने लोग फॉर्म इसको फिल कर चुके हैं और क्या कंपटीशन रहने वाला है, इन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। और इसको क्लियर करने से पहले आपको ये बता दूं कि 2013 में कितनी वैकेंसी थी और 2018 में कितनी वैकेंसी थी और किस तरह का कंपटीशन 2019 वाली वैकेंसी में था, ताकि आपको अनुमान लग सके कि कितना कंपटीशन इस एग्ज़ाम में इस बार रहने वाला है और कैसी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें 2013 की, तो दोस्तों 2013 में 45,000 मात्र 45,107 वैकेंसी थी। सिर्फ पे 81 लाख फॉर्म आए थे। अब 81 लाख जब फॉर्म आए थे तो 175 लोगों का पर सीट कंपटीशन था। वहीं अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 62,907 वैकेंसी थी, जिस पर 1.8 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे और पर सीट कंपटीशन 300 बच्चों का था। 2019 की बात की जाए तो 1,03,739 वैकेंसी थी, जिस पर 1.2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे और पर सीट कंपटीशन 111 बच्चों को था। अब दोस्तों, अब आप देखिए, वैकेंसी यहाँ इंक्रीज हुई लेकिन फॉर्म फिलअप कम हो गया। इसका कारण ये था कि 10th पास मांगा जाता है इसमें। अब 10th की वजह से इसमें ज़्यादा समय मिला नहीं 18 से 19 के बीच में, तो नए बच्चे ज़्यादा जो थे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया 10th का, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और जो ओवर एज हो गया था इसमें वो तो चले ही गए। इस वजह से थोड़ा कंपटीशन इसमें कम रहा और कट ऑफ भी पिछले बार की अपेक्षा 2019 की अपेक्षा 2019 में कम गई। तो दोस्तों, आपको आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म में किन बातों का ध्यान देना है, ये आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा जोन आपको चूज़ करना है, आप पढ़ने में कैसे, तो आपका सिलेक्शन 100% कैसे हो, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आप जिस कैटेगरी में हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो सबसे पहले आप टोटल वैकेंसी ना देख करके अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखिए कि जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, प्लस आपकी कैटेगरी में क्या कंपटीशन उसमें पिछले साल में रहा, 2013 में, 2018 में और 2019 में क्या कंपटीशन वहाँ पर रहा, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आप फॉर्म फिलअप करिएगा। और अभी तक टोटल सभी जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि वैकेंसी के सापेक्ष किस तरह से कितने फॉर्म आ रहे हैं। दोस्तों, ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा आज 9 फरवरी तक का है। 9 फरवरी 2025 तक कितने फॉर्म टोटल भरे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली में अगर हम देखें तो दोस्तों दिल्ली में देखिए 4,785 वैकेंसी है। यहाँ फॉर्म टोटल अभी तक 4.10 लाख भरे जा चुके हैं दोस्तों। वहीं अगर मुंबई वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो दोस्तों मुंबई वेस्टर्न रेलवे में अगर देखा जाए तो वैकेंसी 4672 है दोस्तों। यहाँ पर अभी तक फॉर्म 3,90,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों। 3,90,000 फॉर्म दोस्तों मुंबई वेस्टर्न रेलवे में भरे जा चुके हैं। अब मुंबई के दो जोन है, एक वेस्टर्न रेलवे, एक सेंट्रल रेलवे। तो दोस्तों सेंट्रल रेलवे में अगर हम फॉर्म की बात करें तो 3,10,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पर भी भरे जा चुके हैं दोस्तों। चेन्नई की बात करें दोस्तों तो दोस्तों चेन्नई में अभी तक 2,694 वैकेंसी के सापेक्ष में 2,90,000 फॉर्म यहाँ पर भी भरे जा चुके हैं दोस्तों। फॉर्म जिस तरह से लास्ट डेट आती जा रही है उसी तरह से फॉर्म की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो इस डेटा के बाद आप ये देख लीजिएगा कि आपको फॉर्म कहाँ पर भरना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें गुवाहाटी की तो गुवाहाटी में 2,048 वैकेंसी है और पिछली बार से बहुत ज़्यादा कम नहीं है इस जोन में वैकेंसी। जितनी पिछली बार वैकेंसी थी करीब करीब 90% उतनी ही वैकेंसी है। तो कट ऑफ भी अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली बार के आसपास ही यहाँ जाने वाली। और दोस्तों फॉर्म भी अभी यहाँ पर मात्र 2,80,000 के आसपास ही भरे गए हैं दोस्तों। ये 9 फरवरी तक का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। प्रयागराज जोन दोस्तों यूपी का सबसे फेवरेट जोन, यूपी के बच्चों का। प्रयागराज जोन में दोस्तों अभी तक 2020 वैकेंसी के सापेक्ष में 2,10,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों। कोलकाता जोन की बात करें तो यहाँ पर 1,817 वैकेंसी है और यहाँ पर फॉर्म की संख्या दोस्तों
2.5 लाख के आसपास आ चुकी है दोस्तों। कोलकाता में पिछली बार का कट ऑफ देख करके, लोगों का सिलेक्शन देख करके, वैकेंसी को देख करके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भी बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, और ये अच्छे जोन माना जाता है जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन रहता है। तो 2.5 लाख के आसपास दोस्तों यहाँ पर भी फॉर्म आ चुका है दोस्तों। अब साउथ की बात करते हैं तो सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी है दोस्तों। तो 1642 के सापेक्ष यहाँ पर भी 2,15,000 फॉर्म दोस्तों भरे जा चुके हैं अब तक। 2,15,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। जबलपुर की बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर जबलपुर में अब आप देखिए कि 1614 वैकेंसी है, और दोस्तों देखिए फॉर्म में वेरिएशन देखिए, यहाँ पर 2,05,000 के आसपास ही फॉर्म अभी फिलअप हुए हैं। अब दोस्तों इसके नीचे अगर हम जयपुर की बात करें, राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान में देखिए 1433 वैकेंसी है। अब 1433 के सापेक्ष यहाँ पर 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों। 1,80,000 मैं इधर लिख देता हूँ, 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब दोस्तों जयपुर के बाद अब हम बात करते हैं गोरखपुर जोन की। दोस्तों गोरखपुर जोन में देखिए 1,370 वैकेंसी है। 1,370 वैकेंसी के सापेक्ष में गोरखपुर में अभी 2,10,000 के आसपास ही फॉर्म आए हैं। बिलासपुर की बात करें दोस्तों, तो बिलासपुर में जो छत्तीसगढ़ का जोन है, इस बार लोको पायलट सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे भी थी, संशोधन भी हुआ था। यहाँ पर 1,80,000 के आसपास फॉर्म दोस्तों आ चुके हैं। हाजीपुर बिहार की बात करें तो यहाँ 1,251 पोस्ट है, और यहाँ पर भी 1,20,000 के आसपास फॉर्म आ चुके हैं। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे, दोस्तों कोलकाता का भी 2 जोन है, एक हुबली है, एक कोलकाता है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे है। यहाँ पर 1,044 वैकेंसी है, और दोस्तों यहाँ पर भी 1,40,000 के आसपास फॉर्म आ चुके हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करें तो 964 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1.5 लाख फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों। अंत में हुबली की बात करें तो दोस्तों अभी हुबली में मात्र 90,000 के आसपास ही फॉर्म आए हैं। तो दोस्तों ये आपका टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा है। फॉर्म फिलअप करने का ये पूरा डेटा है, किस तरह से 9 फरवरी 2025 तक कितने फॉर्म कहाँ पर भरे गए हैं मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान देने वाली बात आपके लिए बस यही है कि आपको फॉर्म भरने से पहले 2 चीज़ें और देखनी है। ये डेटा तो जो मैंने बताया ये तो आपको देखना ही देखना है, और आपको दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये है कि जब आप फॉर्म भरें, जब भी आप फॉर्म भरें तो आप ये देखें कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, और आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में इस समय टोटल वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी आपको टोटल वैकेंसी अपनी देख के रखना है फॉर्म में, कि पिछली बार का आपका कट ऑफ क्या था आपकी कैटेगरी का, इस बार ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है। ऐसा हो पता चला कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कम है, उसको देख करके और ये फॉर्म फिलअप का डेटा देख करके आप फॉर्म भरेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेक्शन में काफ़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और ज़रूरतमंदों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।